सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह बहुत ही अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को यह समझाया और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से 7 वर्ष के बालक ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिनों तक धारण किया हुआ था। और इस ब्रह्म की अद्भुत लीला को आप लोग सुनिए और अपने मन को ईश्वर में और ब्रह्म में लगाइए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। और हम तो को देख रहे एक ही अंगुरिया लगाए के खड़वे तेने एक बार अदला बदली अल्टा पलटी का चूना करी। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छो मेरे बिना संभाल पाओगे? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरोए। भगवान बोले नहीं नहीं तुम ही संभालो। नेक हाथ गोविंद ने नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। ब्रजवासी आपस में बोले नेक याने हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा टूट गए। और कहीं नेक और हाथ नीचे कर तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो का सचमुच जाने अकेले नहीं उठा रहा कोई? एक काम करो, डंडा तो टूट ही गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार, देखें ये अकेला उठा सकेगा का? एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, पर गोवर्धन केवल भगवान के एक हाथ पर पूरा सुरक्षित। अब ब्रजवासियों के होश उड़ गए। अरे राम राम, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भाई। अरे याने तो अकेले नहीं उठा रहा कोई। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए छोरा तेरो ही है। नंद बाबा बोले दारी के मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा हमारा मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो कोई ना सुनो। को सप्ताहायनो बालः व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, आज तो हमें शंका है रही है कि तेरो छोरा ना ये कोई देवी देवता है। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन 7 जना और 7 रात तक याने उठा कैसे लियो? नंद बाबा बोले ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे भजन करूं, माला सटकाऊं, भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो प्रभु। तो मालूम पड़े ठाकुर जी ने कुछ ज्यादा ही कृपा कर रखी है छोरा पे। नंद बाबा सबन को समझावे लगे। पर इंद्र ने जब आके देखा कि देखें ब्रज में क्या हुआ। अब तो 7 दिन बाद देखता है ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां चला गया। अब माथा खराब, मैंने इतना मूसलाधार पानी बरसाया, सब कहां चला गया? जब ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित देखा, गिरिवर धारण किए गिरधारी को देखा, तो इंद्र का सारा अहंकार टूट गया। मेघों से कहा भाग जाओ, तो सारे बादल साफ। भगवान बोले ब्रजवासी और निकलो बाहर, देखो पानी बंद है गया पूरी तरह। ब्रजवासी बाहर भये और भगवान ने भी जहां से उठाया तो वहीं स्थापित कर दिया पुनः गोवर्धन। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेली खेली में उठाया, ज्यों का त्यों धर दिया। और जब चलने लगे तो सब गोपी ग्वाल गोविंद के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ये क्या करो भैया? ब्रजवासी बोले लाला हम मान गए तुम साक्षात भगवान हो, अब आज के बाद तो ना खेलेंगे तेरे संग। भगवान जाने हमसे कौन सो अपराध कब है जाए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। भाई ब्रजवासियों ने एक सी बात पे भगवान बना दिया। अरे मैं कोई भगवान ना है? ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो 7 कोस को गोवर्धन उठायो कैसे? भगवान बोले ब्रजवासियों तुम्हें खबर ना है, ये मेरो जो देवता है याने मुझको मंत्र दियो है। वह मंत्र में चमत्कार है कि मैंने पढ़ दिया तो पढ़ते समय जो भी मुंह को देख लेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए।
और मैंने गोवर्धन उठाते ही मंत्र पढ़ दिया और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब खबर लगी चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन चुरायो कर तो अब हमारी शक्ति चुरावे लग गयो। भगवान ने सबन को जमा दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल गिरधारी भगवान की जय। बोले वाले ब्रजवासी सब मान गए और दूसरे दिन इंद्र ने 10वीं तिथि में 10 श्लोकों से भगवान से माफी मांगी, स्तुति गाई। भगवान ने आशीर्वाद देके विदा भी कर दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान को त्याग कर हम अपनी सत्ता को संभालो। जिन पर मैं कृपा करता हूं उनका अभिमान अवश्य तोड़ता हूं। अब दूसरे दिन एकादशी आई, तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी के दिन निराहार रह के व्रत करना चाहिए। 7 दिन में आपको रविवार की छुट्टी चाहिए कि नहीं? एक दिन की छुट्टी मांगते हैं सब, सरकार देती है। तो 7 दिन में एक दिन आपको रेस्ट चाहिए, तो आप अपने पेट को भी तो 15 दिन में एक बार रेस्ट दो भाई। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, इन पर 15 दिन में एक बार पूरी तरह संयम करना ही एकादशी का उपवास है। उत्तम यह है कि निराहार व्रत करे। एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है, इसलिए अन्न से बचना चाहिए। निराहार न रह सको, निर्जला न कर सको, तो सजला केवल पानी पी के रहो, दूध पी के रहो, जूस पी करके रहो, खाओ मत, केवल पियो। और उससे भी नहीं रहा जाता तो फिर केवल फलाहार करो। फलाहार का मतलब फलों का आहार, वो हम लोग करते हैं फुलाहार। एकादशी के दिन सबसे ज्यादा माल छानते हैं और अपने यहां तो कहते हैं महाराज फरार कर लो, फरार। फलाहार नहीं कहते, फरार। और फरार तो कितना खतरनाक शब्द है, फरार। तो अपने यहां तो सब फरार करते हैं एकादशी के दिन। शुद्ध शब्द है फलाहार, फलों का आहार। तो फल खाओ बस, तब तो सही व्रत है। बाकी तो फिर खाना पूर्ति कैसे भी कर लो। परंतु बाबानंद पानी तक नहीं पीते थे महाराज, एकदम निर्जला व्रत रखते थे। अब एकादशी का तो व्रत कर लिया, गलती से रात के 12 बजे नींद खुल गई, उन्हें लगा सवेरा हो गया। आधी रात में ही नहाने चले गए जमुना जी में। तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए भीतर। नदी जलाशयों में कभी आधी रात पे स्नान नहीं करना चाहिए, 12 बजे से 3 बजे के बीच, क्योंकि जल के एक देवता होते हैं वरुण देव, वो उस समय आराम करते हैं। और तुम नहाओगे धोगे, पानी हिलेगा डुलेगा, वरुण के उससे विश्राम में विक्षेप होता है, अपराध बनता है, तो वरुण का कोप भाजन बनना पड़ता है। तो बाबानंद गलती से चले गए रात के मध्य रात्रि में। तो वरुण के जो दूत थे वो बाबानंद को पानी में डुबो करके ले गए भीतर। अब जो ग्वाला संघ में गए थे वो घबरा गए, वो भाग करके आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए महाराज। भगवान तुरंत भाग करके आए, प्रभु ने मारी छलांग जमुना जी में और पहुंच गई सीधे वरुण लोक में। तो वरुण ने दिव्य स्वागत किया भगवान का, आइए आइए सरकार, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे।
सिंहासन पर बैठा के भगवान का पूजन किया वरुण ने और स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? भगवान बोले, हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हो। ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। अरे राम राम महाराज, हमारे मूर्ख सेवकों से बहुत बड़ी गलती हो गई, इन सब की तरफ से हम माफी मांगते हैं, हम सबको आप माफ कर दीजिए, क्योंकि जो भी कुछ हुआ अनजाने में हो गया, पता नहीं था ये आपके पिताजी। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए और वरुण ने बड़े आदर के साथ बाबा सहित गोविंद को विदा किया। भगवान बाहर निकले जमुना जी से तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिए, बाबा कहां डुबकी मार के चले गए भीतर। हम लोगों ने बचपन में जब यहां पार्वती नदी में नहाते थे तो कईयों को भीतर डूबते हुए देखा। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, पहले जमात चलती थी, बाबाओं की जमात हमारे मंदिर में भी रुकते थे बरगद के नीचे, महात्माओं की जमात, कोई 4 सरकार, कोई 8 सरकार, कोई 14 सरकार, कोई 16 सरकार, ऐसे होते थे उनमें अधिकारी महात्मा। जो भी नकली पाखंडी बाबा दिखाई पड़ता सो पकड़ लेते और फिर उसकी पिटाई करते, उससे पूरा पूछते तुम किस परंपरा के संत हो, और वो परंपरा उसकी सही है तो उसका स्वागत है, उसकी पूरी व्यवस्था करते थे। और नकली और मनमुखी बाबा है तो पकड़ के पिटाई करते और सब उसको दंड देते हैं। हाथी घोड़े सब उनके साथ चलते थे। हम जब पूजा करने आते थे मंदिर में तो हाथी पर बैठा के बाबा लोग ले आते थे। हाथी जब नदी में घुस जाता तो सूंड में पानी भर भर करके फुसकारे मारता था। वो अलग ही आनंद था महाराज। उनमें से एक 14 सरकार बाबा है, वो नहाने आए बिना किसी को बताए, दोपहर में 2 बजे के लगभग आए, नदी में कोई नहीं था, सो जैसी बैठे न जाने कैसे उनका पैर फिसल गया, सो जैसी आराम, बाबा की जल समाधि लग गई। परंतु जब उनको निकाला गया, पानी से बाहर बैठा दिए तो बिल्कुल चैतन्य से नजर आ रहे थे, जैसे सचमुच जिंदा बैठे हो। हमारे गांव के एक सेठ जी निकल रहे थे, पैर पसारे बैठे थे, तो उनको नहीं पता कि पधार गए। बोले महाराज जी जरा पैर सरका लो, मैं निकलूंगा। तब कहा महाराज ये तो पधारे भय, अरे ये पधार गए, ऐसे विचित्र महाराज। उनकी समाधि भी यहीं पार्वती के उस घाट पर बनी हुई थी। तो बहुत से लोग जमुना जी में फिसल जाते हैं। तो ब्रजवासियों ने पूछे, बाबा तुम कैसे भीतर घुस गए, कहां चले गए? नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। बोले भैया हम तो अच्छे भले नाविक आए, हमने जैसी डुबकी मारी तो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के हमें भीतर ले गए। हम रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रहे, काऊ ने नहीं सुनी, हमें पकड़ के बांध के पटक दिए। और थोड़ी देर में मेरो जैसी कन्हैया पहुंचो, भाई सबके सब यहाँ कन्हैया के चरणन में लोटपोट है गए। मेरे लाला की बड़ी भारी पूजा करी, सिंहासन पर बैठायो, आरती उतारी। मैं तो देख देख के बाबरो है गो कि मेरी कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी या के संग, मोह बांध के पटक दी, और छोरा की आरती पूजा है रही है। अब ब्रजवासी फिर कानाफूसी करते हुए बोले अब कोई कछू का हो, हम तो मान गए अपनो कन्हैया साक्षात भगवान है, माननी पड़ेगी। तो सब घेर के कन्हैया थे, बोले लाला आज तू हमें सांची सांची बता दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसते भय बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक सी बात पे आए दिन भगवान बनाए दो। आजकल वैसे भारत में नए नए भगवान पैदा है रहे, कभी कोई भगवान बन के पैदा हो जाए तो कभी कोई। कलऊ पाखंड पूजिता प्रकट किए बहुपंथ। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया झूठ मत बोलियो, तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काउ से ना कहेंगे। भगवान बोले एक बात बताओ, मैं भगवान ही भयो मान लियो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हम तो बस इतनो चाहें कि यद तू भगवान है बैकुंठ बारो
तो तेरो बैकुंठ कैसो है? काउदना ने हमें वो दिखा दे, घुमा दे भाई, और हमें तोते कछूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तुम बिल्कुल मत पड़ो। तुम्हें केवल वैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही देना घुमाई देंगे। अच्छा कन्हैया, तो हमें तो तुम आज ही दिखाई दे भाई। भगवान बोले अच्छा चलो मेरे संग। तो सब ग्वालन को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए। एक कुंड है वृंदावन में, ब्रह्म कुंड। तो रंग जी का मंदिर देखा होगा आपने वृंदावन में, जिसमें सोने का खंबा है, उसी के पास ब्रह्म कुंड है। उस कुंड को दिखा के भगवान बोले ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। ब्रजवासी बोले लाला, तो या कुंड में कूद के हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ। देख लाला, तू कहो हम सचमुच कूद पड़ेंगे? भगवान बोले कह तो रहे। कन्हैया ये और बता दे, कुंड में कूद के वैकुंठ तो पहुंच जाएंगे, पर पहुंच तो जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो भाई, मैं तुम्हारे संग में चलूंगा, वापस भी लेके आऊंगा। अरे कन्हैया, जब तू हमारे संग में है तो फिर हमें काय बात को डर? धमाधम सबरे कूद गए वह कुंड में, पर डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता, दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कुंड में डुबकी मारी तो सबने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया। क्या देखा कि सबके सब भगवान के पास चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए के खड़े हैं। अब देख देख के ब्रजवासी दंग हो रहे, यहां तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, दो हाथ वाले तो हम ही तुम हैं। चलो और भीतर तक पूरा घूम के देख के आवे। एक बोलो भैया परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो बड़ी आफत आ जाएगी, अकेले कहूं ना जाएंगे, कन्हैया लाया हुआ है, कन्हैया के संग में ही घूमेंगे। हाँ ठीक बात है, कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, अरे राम राम, परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहां भाग गए हो भाई? कन्हैया के बिना बड़ी विडंबना है जाएगी अपनी। इतने में एक बोलो, अरे देख वो बड़े भारी नाग पे बैठ जाकर के बैठ गए हो कन्हैया, चलो चल के बात करें। और जैसे ही आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे हाथ जोड़ के दूर ही खड़े। बारे कन्हैया बड़े ठाट हैं, वृंदावन में 100 फन वाले नाग पे चढ़ गए हो और यहाँ के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए हो। यहाँ की लीला बड़ी विचित्र है भाई। इतने में देखा ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, सब बड़े बड़े देवता लाइन से आकर के भगवान को प्रणाम करके वेद मंत्रों से स्तुति गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी तक 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आ गए। ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले, शंकर जी 5 मुंह वाले और कार्तिकेय जी 6 मुंह वाले। ब्रजवासी यह दृश्य देख करके घबराए और हाथ जोड़ के बोले, वारे कन्हैया, बहुत देख लिए तेरे ठाट और खूब घूम लियो वैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले हमें। इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से उछल के सब बाहर निकले और बाहर निकलते ही देखा कि भगवान हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय। दौड़ करके सारे ब्रजवासी कन्हैया से लिपट गए। अरे लाला, तेने गजब कर दी और सचमुच बैकुंठ घुमाई दिया। भगवान बोले बताओ कैसो लगो? बोले पूछ ही मत कन्हैया, जिंदगी में पहली बार 4-4, 5-5 मुंह वाले देखे। अद्भुत है बैकुंठ, हम ना वर्णन कर सके। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है बैकुंठ में? ब्रजवासी बोले लाला पुरो मत मानियो, हम सांची सांची बोले। हाँ सांची बोलो। तो सुन लाला, तेरो बैकुंठ है तो बड़ो सुंदर, ये तो कहनी पड़ेगी, और सांची बात ये है कि हमें नेकू आनंद ना आए। भगवान बोले क्यों भाई, का कमी पड़ गई?
ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी है कि को काऊ से राम राम न करे, को काऊ से बात ना करे। हमने तो ते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, काऊ ने मिलन ना दियो, हाथ पकड़ के बाहर खड़े कर दिए। ऐसो बैकुंठ लेके हम कहा करेंगे कि तेरे पास में ही ना जा सके। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो उससे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग में भोजन पा रहे हैं, तेरे संग गैया चरा रहे हैं, जो खाए हुए खेले हुए को सुख या ब्रज में मिले तेरे संग में, वो बैकुंठ में कहां धरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया बन के आए हैं, किंतु बैकुंठ में बड़े दुर्लभ हैं और ब्रज में अत्यंत सुलभ हैं। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावें, और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में ब्रह्मा जी को भी लाइन लगा के मिलने जाना पड़ता है, और वृंदावन में वे ही कन्हैया स्वयं घर घर में घुसे माखन खाते डोलते हैं। इतना सरल ईश्वर ब्रज के बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। सनातन धर्म का ईश्वर ही एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे बीच में आता है, खाता है, गाता है, नाचता है। बाकी कोई किसी पंथ का ईश्वर केवल अपने दूत को भेजता है, कोई संदेश भेजता है, खुद कोई नहीं आता। बोलो राधे राधे। भेजते ही भेजते हैं। इसलिए सनातन धर्म का ईश्वर जितना सरल सुगम सुलभ है, उतना अन्य कहीं नहीं। बोल सनातन धर्म की जय। अब ऐसे वैकुंठनाथ भगवान का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी महारास लीला की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई, और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा देखकर माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ रास विहार करने की इच्छा हुई। अपनी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी राधा रानी योग माया का स्मरण करके भगवान ने आज मस्त होकर के मुरली बजाई। ऐसी बंसी की तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लिया, मुरली ने मेरो मन हर लिया, या मुरली ने मेरो मन हर लिया, या मुरली ने मेरो मन हर लिया। सुधन रही तन की मोहन की, सुध न रही तन की मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली
बाज रही अब सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। मोहन की निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा आजगमुरन्यो यमलाक्षितो सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयतकान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं गमदनि सनि दम गमदम गरिसा निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सनि सनि दम गमदम गरिसा निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा आजगमुरन्यो यमलाक्षितो आजगमुरन्यो निधमम गमददमदनि निधनि सा आजगमुरन्यो यमलाक्षितो गरे सारे सनि सनि धनि दम गम गम गरे गरे सा धनि सा गम धनि सा सगन सनि दम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा आजगमुरन्यो यमलाक्षितो सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयतकान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। उस परम दिव्य मधुर मुरली का स्वर जब ब्रज गोपियों ने सुना तो जो गोपी जहां जिस हालत में जैसी बैठी थी वैसी उठ धाई। दौड़ी दौड़ी सब गोपियां गोविंद के पास आईं। कृष्ण गृहीत मानसा, माधव ने मुरली से ब्रज गोपियों का मन हर लिया। तन की सुध-बुध न रही, जैसी थी वैसी आ गई। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के सीधी भागी चली आई। कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ी चली आई। कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली आई। कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई। कोई कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन करके चली आई। किसी को भी शरीर की सुध न रही। ऐसी प्यारी मुरली गोविंद ने बजाई। बामदृशाम मनोहरम। एक गोपी थोड़ी सजने समरने में लग गई और बन ठन के जब निकली तो उसके पति ने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी मार दी। कहां भाग रही है, चलो भीतर, डांट के भीतर कर दी। और वो बेचारी बड़ी व्याकुल हुई। जब देखा कि मैं नहीं जा पाऊंगी आज, तो आंख बंद करके कमरे में ही ध्यान लगाने लगी भगवान का। उसके हृदय में जो विरह की वेदना हुई, उसमें उसके सारे अशुभ अमंगल भस्म हो गए और ध्यान में भगवान का उसे दर्शन होने लगा। तो मन ही मन गोविंद का इसने आश्लेष किया, आलिंगन किया। उससे सारे सुकृत उसके पूर्ण हो गए। पुण्यों ने अपना फल आनंद दे करके संपन्न कर दिया।
और शुभाशुभ दोनों समाप्त हो गए तो उसका शरीर भी कमरे में छूट गया और दिव्य रूप धारण करके वह सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणिव प्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। आओ देवियों, आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अचानक रात में सबकी सब इकट्ठी मेरे पास कैसे आ गई? ब्रज में सब कुशल से तो है ना? इतना सुन के गोपियों का मुंह लटक गया। इन्होंने ही बंसी बजा के हमको बुलाया और यही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान ही बोले, अच्छा मैं समझ गया। आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा की चांदनी जंगल में बड़ी प्यारी लगती है, यही चांदनी देखने आई हो ना? गोपियों ने सिर हिला के कहा, चांदनी हमने बहुत बार देखी है। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी तो लड़ाई झगड़ा करके भगे आई हमारे पास। बिल्कुल गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोक और परलोक सब बिगड़ जाते हैं। लोक में भी अपकीर्ति होती है, परलोक तो गया ही समझो। गोपियों ने कहा, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आए। भगवान बोले, तो फिर क्यों आई? आने का कुछ कारण तो बताओ। देख रही हो रात में कितने जंगली जानवर घूम रहे हैं। शेर भालू ने किसी ने देख लिया, पकड़ के नाश्ता कर जाएगा। जंगल में सबसे ज्यादा रात में ही खतरनाक जानवर घूमते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? अकेली घूमी चली आ रही। अब जाओ, स्त्री को जंगल में एक अकेले रात में तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। गोपियों को बड़ा बुरा लगा। जब से आई है लौट जाओ, भाग जाओ, एक ही शब्द सुन रही। तब गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया। इसका नाम है प्रणय गीत। एक स्वर में गोपियों ने प्रभु से प्रेम की याचना करी। 10 श्लोकों में प्रभु के प्रश्न है कि तुम क्यों आई हो, और 11 श्लोक में गोपियों के जवाब हैं कि हम इसलिए आई हैं। गोपियां मिलके गा उठी। मैं बम विभोर्हति भवा कदि तुम संसं संत्यज सर्व विषया तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता अहतं ग्रहेषु यन्निर्विशद्युतिकरा बपिगृह्य कृते पादौ पदं न चलत स्तव पादमूलात् यावा कथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो बोल बंसी वारे की जय। गोपियां कहती हैं, हे विभो, हे प्रभो, हम सारा संसार त्याग करके आपके पास आई हैं, और जब से आई हैं तब से आप हमको भगाए जा रहे हो। चलिए जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आज आना इतना बुरा लगा कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है।
एक बार भी मीठी सी कोई बात नहीं कही। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता के अधिपति हो, कुछ तो मीठी सी बात करो। और या तो आप चाहते हो कि हम चली जाएं तो सचमुच चली जाएंगी, और पहले जो बंसी बजा के मन चुरा लिया, मन तो वापस करो। बिना मन के ये तन किसी काम का नहीं है। पादौ पदम न चलता तब पाद मूला, आपके चरणों को पाने के बाद अब हमारे पैर घर की तरफ चलना ही नहीं चाहते, लौट नहीं रहे। भगवान बोले तो रिक्शा तांगा में बैठा के तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली करबाम किम्बा, घर पहुंचा भी दोगे तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। मन तुम्हारे पास, तन घर में, न घर की न घाट की। भगवान बोले तो चाहती क्या हो? बोले आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, अब हमारा मनोरथ भी पूर्ण करो। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्नि। हे प्यारे, अपने अधर सुधा का हमें दान करो, ताकि हमारी जो विरहाग्नि है, जो हृच्छयाग्नि है, उसका समन हो, वो शांत हो, शीतल हो। आपने हमें पातिव्रत का जो प्रवचन सुनाया, हम भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। बोले एक पतिव्रता नारी पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी। एक दिन अचानक उसके पति बोले मैं देवी में परदेश जा रहा हूं, बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगा। पत्नी रोने लगी कि महाराज मैं आपको खिलाए बिना कभी भोजन भी नहीं करती, पानी तक नहीं पीती। पतिदेव ने कहा तो लो ये चित्र रख लो हमारा, इसी में हमारा दर्शन किया करो और इसी का भोग लगा लिया करो। और चित्र दे के चले गए। वो बेचारी अपने पति के चित्र को ही देखती और उसी की पूजा करती, उसी को नवाती खिलाती। एक दिन जब बड़े प्यार से अपने चित्र का पूजन करते हुए भोग लगा रही थी, उतने में उसके पति ने आके कुंडी खटखटा दी। देवी में आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप ही बोलो वो क्या करे, भोग लगावे या कुंडी खोले? भगवान बोले इसमें पूछना क्या, अरे फोटो की ही तो पूजा कर रही है, और जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़े हों तो आप फोटो की क्या जरूरत है, अपने असली पति का स्वागत करें। गोपियां बोली बस बस आपने भी निर्णय सुना दिया हमारा, क्योंकि संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो। तो जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप पति की पूजा करने हम क्यों जावे? संसार के पति तो आते जाते रहते हैं, पर जगत पति तो एक ही रहते हैं। इसलिए ऐसे पतिकों को वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चुडरो अमर भय जाए। जगत पति को जिसने अपना परम पति बना लिया, वो अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, क्योंकि वो अविनाशी पति है। संसार का जो पति है वो तो विनाशी होता है, और परमात्मा अविनाशी पति है। इसलिए मीरा की तरह अविनाशी को ही पति बनाना चाहिए। मीरा उसी परम पति को बना करके मस्त होके नाचने लगी मालकोश में। घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। श्री गिरधर के रंग राची रे,
गिरधर के रंग राची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी। सास कहे कुलनासी रे मीरा, सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाज मीरा गमधनि सनि धम गम धम गम गस घुंघरू घुंघरू बाज मीरा नाची रे, गमधनि धम गमधनि सनि धम गमधनि सग सनि धम गम धम गम गस घुंघरू। घुंघरू बाज मीरा नाची रे। प्रभु बेग मिलो अविनाशी रे, प्रभु बेग विनो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाज पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा। नाची। अविनाशी पति मीरा ने बनाया, जिसका कभी विनाश होना ही नहीं है, तो अखंड सौभाग्यवती हो गई कि नहीं? पति के मरने पर ही तो विधवा होती है स्त्री, और जिसका पति अविनाशी हो, जिसका कभी विनाश ही ना हो, वो तो अखंड सौभाग्यवती हो गई। इसलिए ब्रज गोपियों ने कहा अब हम नकली पतियों के पास नहीं जाती, क्योंकि हमें परम पति प्राप्त हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। और गोविंद की परीक्षा में जब गोपियां पास हुई, तब भगवान ने उनके साथ महारास रचाया। उनके कंठ में गलवैया डाल के गोविंद ताता थैया नाचने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लवन नरम नगाग्रपात। जैसी कामदेव ने तक तक के तीर चलाए, भगवान ने पकड़ के कामदेव को ऊपर लटका दिया। उत्तम भयन रतिपति पराजित होकर के कामदेव चरणों में गिरा और भगवान को अच्युत नाम दिया। न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो कभी अपने स्वरूप से विचलित न हो। च्युत माने गिरना, अच्युत माने जो कभी ना गिरे, कभी ना फिसले, जिसका कभी पतन न हो, वो अच्युत। भगवान का नाम है अच्युत। ये कामदेव ने दिया है भगवान को नाम। किंतु जब नाचने लगे कन्हैया गोपियों के कंठ में गलवैया डाल के, तो गोपियों को अभिमान आ गया। किस बात का? सौभाग्य का। सौभाग्य मद कि संसार में आज कोई भी स्त्री हमारे सौभाग्य की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि त्रिभुवन पति आज हमारे बस में होकर के नाच रहे, देख लो। पर राधा रानी के मन में मान हो गया। मान माने रूठना। तो प्रिया प्रीतम के बीच में मान और मनाना तो चलता है, पर अभिमान का स्थान नहीं रहता। अभिमान में व्यक्ति का ध्यान अपने में होता है, अपनी विशेषताएं उसे दिखाई पड़ती हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा। अभिमानी व्यक्ति अपने ही तो गीत गाता है। मैंने जो किया वो कोई कर नहीं सकता साहब। ऐसी लाइन खींच दी, कोई मिटा नहीं सकता। ये
मैं जो है वो अपना महत्व दिखाता है, परंतु जो माननी होती है, माने जो मान करती है, उसमें प्रियतम का ही पूरा ध्यान होता है। किस दर किससे बात कर रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, ये कौन है, क्या है। प्रियतम पर पूरा ध्यान माननी का होता है। उदाहरण से आपकी पत्नी का नाम गीता है और गलती से सपने में आप बड़बड़ाते हुए सीता सीता बोलने लग गए, तो सवेरे फिर जो महाभारत होता है, ये सीतारण कौन है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये तुम्हारे मुंह पे ये नाम किसका आ गया? इसी का नाम है मान, क्योंकि ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने देऊं। मान में प्रियतम पर एकाधिकार होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो प्रिया प्रीतम में मान का सम्मान है, पर अभिमान का स्थान नहीं है। तो राधा रानी रूठ गई कि मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं, मैं इनकी विशेष प्रिया हूं, तो मेरे प्रति इनका कोई विशेष व्यवहार भी तो दिखना चाहिए कि नहीं। तो राधा रानी रूठ गई, तो भगवान तुरंत सब सखियों के बीच में से किशोरी जी का हाथ पकड़ के अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब जब गोपियों के बीच से गायब हो गए तो ब्रज गोपियां सब व्याकुल हो गई, बन बन विकल होकर के बिहारी जी को खोजने लगी। इतनी व्याकुल हो गई कि वृक्षों से, तुलसी से पता पूछने लगी, कहीं ना मिले तो भगवान की लीला का अभिनय करने लगी। तब भी नहीं मिले तो भगवान के पग चिन्हों से उनके चिन्हों को खोजती हुई आगे बढ़ी, और जिस कुंज में ले जाके भगवान राधा रानी को मना रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे, उसी कुंज की ओर पग चिन्ह देखती गोपियां पहुंची। उधर राधा रानी बोली, प्यारे जी हम आपके साथ नहीं चल पाएंगी, बहुत थक गई हैं। भगवान बोले, प्यारी जी आप ज्यादा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं। और इतना कह के भगवान ने जैसे ही किशोरी जी को कंधे पर बैठाने के लिए अपना कंधा झुकाया, किशोरी जी ने बैठने के लिए प्रेम से जैसे ही कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो। सावधूनन्वतप्यत, किशोरी जी ने प्रभु को अपने पास न पाकर के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, विरह में व्याकुल होकर। पग चिन्हों से खोजती गोपियां जैसी कुंज में घुसी तो गोविंद तो नहीं, पर किशोरी जी मूर्छा में प्राप्त हुई। सबने घेर के किशोरी जी को कृष्ण नाम संकीर्तन सुनाया, जिसे सुनकर के थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई, स्वस्थ हुई और बार बार हरि को पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। विविध नामों से हरि को पुकारने लगी सब ब्रज गोपियां। किशोरी जी ने कहा, सखियो उनका पीछा करने से हम उन्हें नहीं पकड़ सकती, हम प्रार्थना कर सकती हैं। चलो यमुना जी के तट पर बैठ करके उन्हें पुकारेंगी, वो हमारी पुकार और प्रार्थना पर अवश्य पधारेंगे, हमें विश्वास है। तब सब गोपियों को साथ में लेके किशोरी जी यमुना जी के तट पर आई और एक समवेत स्वर में मिलकर के सबने पुनः गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत, इसका नाम है गोपी गीत। जो भी भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा रखता हो, उसे प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रभु उसे निश्चित रूप से दर्शन देने आते हैं। तो सब गोपियां मिलके गाने लगी। गोपी गीत कैसे गाया जाता है, एक दो पंक्तियां ध्यान से सुने। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्य
इक्षुतावका स्वैधृता सब स्वामिचिन्वते शरदुदासये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क नासिका वरदने तो ब्रज गोपियों ने इस गीत में अपने हृदय की भावना, अपनी आर्त पुकार भगवान को सुनाई है कि हे प्यारे, आपके जन्म से ब्रज की बहुत महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आके बस गई। हे प्यारे, बहुत तड़फा लिए, अब तो हमें दर्शन दो। हमें यदि अपने विरह में यूं ही मारना चाहते थे तो बचाया क्यों? अनेक असुर और सुरों से आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी। क्या इसी दिन के लिए? जैसे कोई बकरे को खिलावे पिलावे चरावे और हृष्ट पुष्ट जब हो जाए तो एक दिन खुद ही अपने हाथों से हलाल कर दे। बोलो राधे राधे। राधे तो क्या इसी दिन के लिए खिला पिला के उसको तैयार किया था? अरे अपने हाथ से बोया हुआ बीज, उससे जो वृक्ष पैदा होता है तो माली कभी अपने हाथ से उसे काटता नहीं है, क्योंकि मैंने ही इसको बोया है, मैंने ही इसको पानी देके सींचा है, मैं इसको कैसे काट सकता हूं? विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेत्रमर्हति। जहरीला वृक्ष भी व्यक्ति अपने हाथ से यदि लगाता है तो काटता नहीं है। और आप एक तरफ हमें बचाते हो, दूसरी तरफ अपनी विरह में हमें मारते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है तुम जसोदा के बेटा नहीं, क्योंकि जसोदा का बेटा इतना निष्ठुर निर्दयी हो ही नहीं सकता। आपके विरह में हमने प्राणों को त्यागने का भी भरपूर प्रयास किया, पर बाबरे प्राण ही नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। कौन सा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विदीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवे क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे,
आपका जो कथामृत है वो स्वर्ग के सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े कवियों ने इसकी महिमा को गाया हुआ। संसार में संतप्त प्राणियों को नव जीवन शक्ति देने वाला है। सुनने वाले के सारे कलमश पापों को धो डालता है। कितना भी बड़ा महापापी हो, पर हरि का कथामृत जब हृदय में जाता है तो उसके सारे पापों को धो करके साफ कर देता है। सुनने वाले का तत्काल मंगल हो जाता है। और शास्त्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना चरित्र गाया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना भी कोई इस अमृत को पिए, ये अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कथा वक्ता उदारता के साथ इस अमृत का पान कराते हैं। दुनिया में दानी बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर सबसे बड़ा महादानी वह है जो हरि कथामृत का दान करके श्रोता के हृदय में हरि को ही विराजमान कर देता है। दुनिया में उससे बड़ा दानी कोई नहीं। इस प्रकार गोपियों ने गोविंद के गुणानुवाद इस गीत में गाए। और गाते गाते जब विलाप करने लगी, बिलखने लगी, रुरुदु सुस्वरम, तो भगवान से नहीं रहा गया। तासा माविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। बिलखती हुई ब्रजांगनाओं के बीचों बीच भगवान तुरंत मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की। देखते ही गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण वापस लौट आए। चारों तरफ से प्रभु को घेर लिया। किसी ने पीतांबर, किसी ने पादारविंद, किसी ने करारविंद पकड़ लिए और घेर के बोली, प्यारे एक बात पूछें आपसे। भगवान बोले, हाँ बोलो। बोले, हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे हैं। कौन? बोले, एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। जितना प्रेम तुम हमसे करोगे उतना हम तुमसे करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं कि तुम प्रेम करो या मत करो, हम तो करेंगे। और तीसरे ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, करो तो ठीक, ना करो तो और ठीक। भगवान बोले, सुनो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता, वो व्यवहार होता है। जितना तुमने हमारे लिए किया उतना हमने तुम्हारे लिए लौटा दिया, दे दिया। देते समय लेने का भी जो हिसाब रखता हो उसे व्यवहार कहते हैं, प्रेम नहीं। लोग व्यवहार करने शादी विवाह में आते हैं तो लिखवा देते हैं कि हमने इतने दिए। अब व्यवहार में तुम्हें भी देने जाना पड़ेगा। तुम्हारी शादी में इतने दिए तो तुम उनकी शादी में उतना दो। और तुम 500 करके आ गए और दूसरे ने कहीं 250 ही कर दिए, तो अधिकार भी होता है कि महाराज हम 500 करके आए थे, तुम 250 में ही निपटा दिए। व्यवहार है, जो दिया है उतना आपको भी देना पड़ेगा। बहुत से व्यवहार में तो माताएं इतनी सजग होती हैं कि उनके भागवत के प्रसाद के 4 लड्डू का डिब्बा आया था अपने घर। अब अपने भागवत बचाइए तो अपन को भी 4 लड्डू भेजने पड़ेंगे। तो भीतर से देवी जी कहती हैं, सुनो 4 नहीं थे, 1 फूटा था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे, 4 क्यों थे? बिल्कुल नपा तोला, जितना उन्होंने किया उतना ही करना है। ये होता है व्यवहार। और दूसरे नंबर के जो तुमने कहा हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करो। ऐसे प्रेमी तो समाज में, संसार में केवल मैया बाप होते हैं। माँ बाप मेहनत करके, पसीना बहा के, कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ बनाते हैं। जीवन भर की सारी मेहनत और शक्ति और जितना पैसा है सब उनके ऊपर लगा देते हैं, पर गारंटी नहीं है बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार और तुम्हारी देखभाल करेगा। बच्चे करें या न करें, पर मैया बाप तो करते हैं। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो 4 तरह के लोग होते हैं, 2 उत्तम 2 अधम। उत्तम है आत्माराम और आप्तकाम, और अधम है अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। 4 तरह के लोग।
जो किसी से प्रेम नहीं करते। आत्माराम किसे कहते हैं? जो अपने आत्म स्वरूप में ही हमेशा रमण करते हों, अपने शरीर की ही जिनको सुध बुध न हो, ऐसे जो आत्माराम संत होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते। जब अपने ही शरीर से प्रेम नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या करेंगे? और दूसरे नंबर के होते हैं आप्त काम। आप्त काम उनको कहते हैं जिनकी कोई कामना नहीं रह गई, कोई इच्छा नहीं रह गई, पूर्ण काम हो गए। अब मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई आवे तो ठीक, ना आवे तो और ठीक। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। उन्हें किसी से लेना देना नहीं, वो पूर्ण काम है, वो किसी से प्रेम नहीं करते। परंतु दो निकृष्ट लोग भी होते हैं, वो भी प्रेम नहीं करते। कौन? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता। कृतघ्न माने आप उसके लिए कितना भी कुछ करो, वो एहसान कभी किसी का नहीं मानता। उसको क्या कहते हैं? एहसान फरामोश कहते हैं ना। किसी का एहसान नहीं मानता, तुम उसके लिए चाहे जितना करो। तो ऐसा उसको संस्कृत में कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। जब उसका स्वार्थ होता है तब मीठी मीठी बातें करके लंबी चौड़ी दंडौत मारेगा, बहुत व्यवहार दिखाएगा, और जहां उसका काम निकल गया तो पहचानेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। ऐसे जो कृतघ्न लोग होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो स्वार्थ के मीत होते हैं, स्वार्थवश व्यवहार करते हैं। और चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उसको कहते हैं कि आप किसी से सचमुच हृदय से प्रेम करते हो और वो आपके प्रेम का फायदा उठावे, प्रेम का दोहन करे, वह गुरुद्रोही होता है। आप किसी से बेहद प्रेम करते हैं, उसको कभी दुखी कष्ट में नहीं देख सकते, और वो इसी बात का फायदा उठा के कोई ना कोई समस्या लेके आए दिन आपके पास आ जाए, भैया हम बड़े परेशान हैं, 50,000 की बहुत सख्त जरूरत है, आपने निकाल के तुरंत गड्डी पकड़ा दी, लो। मेरे रहते चिंता क्यों करता है? जरूरत हो तो और बता देना, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बोले इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मित्र है भाई। और वो बाहर नोट ले जाके हंसता हुआ कहते देखो कैसा उल्लू बना दिया। तो एक व्यक्ति दिल से तुम्हें चाहता है और बदले में तुम उसकी भावनाओं का फायदा उठा रहे हो, दोहन कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपियां आपस में बोली बहन इसमें कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक बोली धीरे से मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, तुरंत बोले हे देवियों क्या बोल रही हो, मैं चौथे नंबर मतलब गुरुद्रोही? गोपियां बोली हाँ गुरुद्रोही हो, पूरी परिभाषा तुम पे घट रही है। तुमने हमें बंसी बजा के बुला लिया और दुनियादारी छोड़ के जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमें छोड़ के भाग लिए और रोता हुआ हमें भटकाते फिर रहे हैं जंगल में, ये गुरुद्रोही नहीं है आप? भगवान हाथ जोड़ के बोले देवियों ऐसे मत बोलो, अरे तुम मेरे लिए रो रही थी तो तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए रो रहा था। गोपियां बोली तुम नंबर 1 के झूठा, तुम हमारे लिए क्यों रोते, और रोना था तो फिर भागे क्यों हमें छोड़ के? भगवान बोले देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। जब तक प्रियतम का विरह न हो तब तक उसके मिलन का भी कोई महत्व नहीं। कोई कितनी भी कीमती चीज आपको दे जाए और आपको उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाह भी नहीं, तो भले ही वो कीमती हो पर आपके यहां उसका कोई महत्व नहीं होगा। और जिसके आप दिन रात सपने देखते हो, एक दिन गाड़ी हम भी खरीदेंगे और पूरे 1 करोड़ की खरीदेंगे और ऐसी खरीदेंगे, और संयोग से वो गाड़ी आपको जिस दिन चाहे खरीद लो चाहे कोई दे दे, फिर देखो आपका आनंद कितना उमड़ता है। आहा हमारा सपना आज पूरा हो गया, हमने गाड़ी खरीद ली। लोग फेसबुक पे छा जाते हैं देखो गाड़ी खरीदी हमने। तो जो प्राप्तव्य वस्तु होती है वो जब प्राप्त होती है तो बड़ी खुशी होती है। जिसकी छटपटाहट हो पाने की,
उसी को पाने से आनंद मिलता है, और जिसको पाने की इच्छा ही नहीं है वो मिल जाए तो क्या उसका महत्व है? कोई खुशी भी ज्यादा नहीं होती। कोई कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, प्यारा क्यों ना हो, 24 घंटे आपके पास रहे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। और साल 2 साल बाद मिले तो मिलने में देखो कितना आनंद आता है। भैया बहुत दिनों के बाद मिले हो। विरह बहुत जरूरी होता है मिलन का आनंद बढ़ाने के लिए। पहले देवियां कहा करती थी हमारे पतिदेव को हमारे लिए तो समय ही नहीं है, 24 घंटे भागते रहते हैं इधर से उधर, नौकरी करेंगे फिर नौकरी से भी तमाम उल्टा सीधा कहां घूमते फिरते रहते हैं। परंतु जब कोरोना काल आया तो सबके पतिदेव घर में घुस के बैठ गए। बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडा लेके स्वागत करने खड़े थे, कोई नहीं निकल पाया। कई महीनों तक सब घर में ही घुसे रहे। तो वे देवियां कहने लगी अब घर में ही पड़े रहोगे कि निकल के कुछ काम धंधा देखोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाएंगे? सब इच्छा पूरी हो गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए वियोग ही संयोग के आनंद को बढ़ाता है, वो बहुत जरूरी है। 12 मास यदि सूर्य भगवान निकलते रहे तो सूर्य की तरफ कोई ना देखे, पर अंधियारी रात आती है उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तो सब सूर्य भगवान को नमस्कार करते, भैया सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान के प्रकाश की कीमत कब बढ़ी? जब बीच में अंधियारी रात आई। ऐसी वियोग ही संयोग को पुष्ट करता है। इसलिए देवियों, इसी आनंद को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी देर चला गया। और सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे ऋण से कदापि उऋण नहीं हो सकता। ये सब बातें सुन करके गोपियां सब गदगद हो गईं। तब सब गोपियों ने मिल करके जो रास रचाया गोविंद के साथ। भगवान ने क्या लीला करी, जितनी गोपी उतने गोपाल बन के तैयार हो गए, और प्रत्येक गोपी के साथ गलबैयां डाल के जो गोविंद ने ताता थैया महारास रचाया, नाचने लगे। तो देवादिदेव महादेव भी शिव शंकर तुरंत काशी से दौड़े चले आए वृंदावन। और भोले बाबा शंकर जब रास मंडप में घुसने लगे तो गोपियों ने रोक दी, हे बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष नहीं प्रवेश पा सकता। भोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, देवियों ने एक मौका तो दो हमें भी, अरे हम भी ज्ञान वापी से 350 साल के बाद बाहर निकल के आए हैं, अब तो कम से कम हमें महाराज का आनंद लेने दो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया भोले बाबा को। अंत में भोले बाबा माने नहीं, दौड़ करके गए जमुना जी में नहा के, जटाओं का जूड़ा बांध के, लहंगा भरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा के, नथ बेंदा से सज के, चूड़ियां बीछियां पहन करके छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में मिल गए। गोपियां तो पहचान ना पाई, पर भगवान ने ध्यान से देखा ये मोटी तगड़ी नई नबीली गोपी कौन कहां से आई गई। देखते ही भगवान पहचान के बोले, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। फिर क्या था, भोले बाबा भी ठुमका लगा के नाचने लगे। आइए हम भी महाराज के इस रस में प्रवेश पाते हैं और राधे राधे गाते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, अरे राधे आवे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है के संग महारास रचो है ओ रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है भोले के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है के संग कान्हा रास जय हो